हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जून मंथ एंड हो गया है और अब आपको जून मंथ की जो जीएसटी 3B है उसकी रिटर्न फाइल करनी है। जो हमारा रूल 36 सब रूल 4 है वो ये बोलता है कि आपको आईटीसी क्लेम करना है एज़ पर जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 2A। लेकिन जीएसटी के नए अपडेट के अकॉर्डिंग आप अप्रैल और मई मंथ की जो आईटीसी है उसको आप एज़ पर बुक्स क्लेम कर सकते थे। लेकिन उसमें उस अपडेट में ऐसा भी साथ में लिखा गया था कि जब आप अपने जून मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे तो जो आईटीसी है वो अप्रैल, मई और जून का क्यूमुलेटिव बेसिस पे लिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको जब जून मंथ की अब जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो क्यूमुलेटिव बेसिस पे आईटीसी है वो कैसे कैलकुलेट करना है। आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अप्रैल, मई और जून का क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैसे अपने जीएसटी 3B में डालना है। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपने अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा रूल 36 सब रूल 4 है वो क्या बोलता है। तो हमारा जो रूल 36 सब रूल 4 है वो हमें बताता है कि एज पर द सब रूल 4 इंसर्टेड इन रूल 36 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017, अ टैक्स पेयर फाइलिंग जीएसटीआर 3B कैन क्लेम provisional input tax credit only to the extent of 5% of the eligible credit available in GSTR 2B. Earlier GSTR 2A was considered. तो यहाँ पे बताया है कि आप GSTR 3B में 5% बढ़ाकर अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं एज अ प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट। कैलकुलेशन देखते हैं कि आपको क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैसे आईटीसी क्लेम करना है फॉर जून मंथ। तो ये मैंने एक्सेल शीट बनाई है, पूरा कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पर जीएसटीआर 3B में आपने अप्रैल मंथ में हम एज़ पर बुक्स अपना आईटीसी क्लेम करते हैं 2000 रुपये का, और यदि हम जीएसटीआर 2A और 2B के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा आईटीसी जो था वो बनता है 1600 रुपये का। तो हमने अप्रैल मंथ में आईटीसी ले लिया एज़ पर बुक्स 2000 रुपये। देन हम मई मंथ में चलते हैं। जब हमने अपनी मई मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करी एज़ पर बुक्स हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा था वो 2500 रुपये का बन रहा था, और जीएसटीआर 2A 2B के अकॉर्डिंग हमारा जो आईटीसी बन रहा था वो 2000 रुपये का बन रहा था। तो जैसे कि जीएसटी में अपडेट आया था कि आप एज़ पर बुक्स क्लेम कर सकते हैं, तो हमने मई मंथ में आईटीसी जो था वो क्लेम कर लिया था 2500 रुपये। अब बात आती है जून मंथ की। तो जब हम जून मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं तो हमारा एज़ पर बुक्स हमारा जो आईटीसी बन रहा है वो 1500 रुपये का बन रहा है, और जीएसटीआर 2A 2B के अकॉर्डिंग हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा है वो 1300 को बन रहा है। अब हमारी कैलकुलेशन आती है यहाँ पर कि हमें जून मंथ में कितना आईटीसी क्लेम करना है। तो हम इस कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा एज़ पर जीएसटीआर 2A 2B के अकॉर्डिंग तीनों महीनों का टोटल हमारा कितना आईटीसी बन रहा है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। तो जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो ये हाईलाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अप्रैल मंथ का एज़ पर जीएसटीआर 2A 2B के अकॉर्डिंग जो आईटीसी बन रहा है, फॉर मई मंथ आपका जीएसटीआर 2A 2B के अकॉर्डिंग जो आईटीसी बन रहा है, और जून मंथ के लिए जो जीएसटीआर 2A 2B के अकॉर्डिंग आपका जो आईटीसी बन रहा है उसका टोटल मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो आपका जो टोटल एज़ पर जीएसटीआर 2A 2B फॉर अप्रैल, मई और जून मंथ के लिए जो आईटीसी बन रहा है क्यूमुलेटिव बेसिस पे वो बन रहा है 4900 का। अब जैसे कि मैंने अभी आपको रूल समझाया कि रूल 36 सब रूल 4 ये बोलता है कि आप 5% ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं एज अ प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे इसका 5% लगा लिया। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया और एंटर प्रेस किया तो मेरा ये 5% यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया, 4900 का 5%। देन मैं टोटल कैलकुलेट करती हूँ। तो हम जो टोटल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं एज़ पर रूल 36 सब रूल 4 5145 रुपीज़। अब हमने इस जो टोटल ये जो अमाउंट आया है इसमें से कितना अमाउंट हम क्लेम कर चुके हैं अब तक फॉर अप्रैल और मई मंथ के लिए। तो यहाँ पर मैंने अप्रैल मंथ की तो मैं रिटर्न फाइल कर चुकी हूँ, तो जो मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुकी हूँ वही अमाउंट मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। तो मैंने क्लेम किया एज़ पर बुक्स कितना 2000,
और मई मंथ में कितना एडजस्ट किया, क्योंकि मैं मई मंथ की भी रिटर्न फाइल कर चुकी हूँ, तो मैंने आईटीसी क्लेम किया मुझे वही लेना होगा। तो मैंने क्लेम किया 2500 रुपये। तो टोटल मैंने जो आईटीसी क्लेम कर लिया अप्रैल और मई मंथ के लिए वो कर लिया 4500 का। तो मैं जो 5145 रुपीज़ है उसको 4500 से एडजस्ट कर दूँगी, तो मेरा नेट बचेगा 645 रुपीज़। तो ये जो 645 रुपीज़ है आप इसे जून मंथ में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ आएगा 645 रुपीज़। तो हम इसे चेंज करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए मेरा एज़ पर बुक्स जो है वो 1800 रुपये ही बन रहा है, यहाँ पे भी मेरा एज़ पर बुक्स जो है वो बन रहा है 2200 रुपये। मैं इसको एज इट इज़ रखती हूँ। अब हम देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन में चेंज आता है। तो जैसे कि टोटल जो क्यूमुलेटिव बेसिस पे जीएसटी या 2A2B के अकॉर्डिंग जो आईटीसी बन रहा था वो 4900 ही बन रहा है। और यहाँ पे मैंने अभी तक जो क्लेम किया है वो मैंने क्लेम किया 1800 प्लस 2200। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो 1800 प्लस 2200 4000 रुपये मैंने यहाँ पे क्लेम किया। तो अब जून मंथ में आप कितना क्लेम कर पाएंगे, 1145 रुपये। तो आप या इस फिगर को कैसे भी चेंज कर लीजिए, आपका जो क्यूमुलेटिव बेसिस पे जो जून मंथ का कैलकुलेट होके आएगा वो आपका नेट ऑफ होके आएगा अप्रैल और मई मंथ से। और यदि आपको इस एक्सेल शीट की नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस एक्सेल शीट को वहाँ पे डाल दूँगी और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे जब भी कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर या किसी भी अपडेट पे नई वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसका अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ। और जो PDF फाइल्स होती हैं वो भी मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, सर्कुलर नोटिफिकेशंस की और भी कोई अपडेट आता है तो उसकी। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।